हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुमित कक्कड़, एमडी साइकेट्री, मनोरोग व नशा मुक्ति विशेषज्ञ आज अपने इस वीडियो में एक सवाल लेके आया हूँ। अक्सर हमारे मरीज व परिजन यह सवाल पूछते हैं कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खाते पीते हैं, पर फिर भी हमारे व्यक्ति को, हमारे मरीज को मानसिक बीमारी क्यों हो गई। तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने आया हूँ। मानसिक बीमारी का क्या कारण होता है, इसे समझने के लिए एक बायो साइकोसोशल मॉडल दिया गया है। बायो मीन्स बायोलॉजिकल फैक्टर, साइको मीन्स साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल मीन्स सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मानसिक बीमारी का कारण बायोलॉजिकल है। इट मीन्स व्यक्ति को मानसिक बीमारी उसके माता पिता से आई है। कई बार कुछ ऐसी शारीरिक बीमारियां भी होती हैं जिसका कारण मानसिक बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड या लंबे समय तक रहने वाली किसी प्रकार की बीमारी। कई बार मलेरिया, टाइफाइड के कारण भी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। देन सेकंड नंबर पे आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर इट मीन्स व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे हुआ, व्यक्ति के अंदर क्या कॉपिंग स्किल डेवलप हुई, उसके अंदर कैसा इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, उसने क्या डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट किए, उसने क्या बिलीव्स उसके बने, उसके कारण भी मानसिक बीमारी होती है। अगर यह बिलीव्स, अगर यह कॉपिंग स्किल, इमोशनल डेवलपमेंट इम्पेयर्ड रहता है तो उसके कारण इस व्यक्ति छोटी मोटी अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कॉप नहीं कर पाता, जिसके कारण वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। तीसरा कारण सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसका मुख्य कारण है, इसके अंतर्गत आता है अगर कोई व्यक्ति नशे की चपेट में है, उसकी संगत ऐसी है, या कई कल्चर ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जिसके कारण नशा परोसा जाता है, नशा लिया जाता है। हमारे यहाँ कई समुदायों के अंदर शादी ब्याहों में अल्कोहल चलता है, अमल डोडा दिया जाता है, तो उसके कारण भी मानसिक बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा हमारी कैसी परिस्थितियाँ हैं, गरीबी, शिक्षा का भी मानसिक बीमारियों से डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। सपोज किसी व्यक्ति को अवसाद है, डिप्रेशन है, तो उसका पहला कारण हो सकता है कि शायद उसे यह डिप्रेशन उसके माता पिता से मिला हो, या किसी थायराइड के कारण या डायबिटीज के कारण उसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स आ गए हों। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर व्यक्ति का डेवलपमेंट का में इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, उसके बिलीव्स गलत बन गए, उसको लगता है कि वह किसी काम का नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस कम है, दूसरों पर डिपेंड रहता है, हर चीज़ के लिए उसको सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसका पर्सनैलिटी मेकअप अच्छा नहीं हुआ, उसके कॉपिंग मैकेनिज्म अच्छे नहीं बने, उसके डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे नहीं बने, तो ऐसे में व्यक्ति डिप्रेस्ड हो सकता है। या उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, गरीबी में रहता है, नशे की चपेट में है, या फिर एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पा रहा, उसके एक्सपेक्टेशन अपने आप से अलग हैं, उसको एक्सपीरियंस अलग मिल रहा है, तो इसके कारण भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, इसमें 2-3 बातें हैं जो शायद आपको समझ नहीं आई होंगी। कॉपिंग स्किल्स क्या होती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो बना के बताऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसी तरह की मानसिक बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ लेते रहें।